नाम से क्या याद आता है? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। कभी कुछ है, कभी ये याद करो, कभी एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो तो भूल जाओ। क्या करे? कंसेप्ट्स को समझना है। ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है मेरे बच्चों, ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। एनसीईआरटी से डिविएट नहीं होंगे। एनसीईआरटी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाम से क्या याद आता है? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। ये याद करते हैं, वो भूल जाते हैं, ये याद करते हैं, वो भूल जाते हैं। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी ऑक्टेट रूल फॉलो होता है, कभी नहीं होता है, कभी कुछ है, कभी ये याद करो, कभी एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो तो भूल जाओ। क्या करे? इस वीडियो को देखें, इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सेप्शन है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपसे नहीं पढ़ी जा रही, आप बार बार भूल रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि कुछ टाइम पहले हमारे स्टूडेंट्स को भी यही लगता था, फिर उनके साथ मैंने कुछ डेटा शेयर करे, उनको कुछ चीजें समझाई जिन चीजों पे वो ध्यान नहीं देते थे, और अब उनका पर्सपेक्टिव पूरा ही बदल गया है। तो ये सब चीजें मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। इन सब चीजों पर पहले ध्यान दीजिए। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, इसके मेजर पोर्शन तो डिलीट हो गया है, क्या करना है, तो बेटा आप बहुत बड़ी मिस्टेक करने वाले हो। क्योंकि एनालिसिस ये कहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट के पेपर में अभी भी 28 से 30% है। 28 से 30% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रहा है। तो मान लो 180 नंबर का तुम्हारा पेपर है, उसका 30% अगर इनऑर्गेनिक आ रहा है, 30% का मतलब कम से कम नहीं तो 54 to 60 क्वेश्चन। मोटा मोटा मैं 50 पकड़ के चल रही हूं। 50 नंबर का क्वेश्चंस तो तुम्हारे इनऑर्गेनिक से आ रहे हो। क्या तुम 50 नंबर को हल्के में लेके चल रहे हो? तुम्हारे 50 नंबर कोई वैल्यू नहीं रखता? नहीं ना, बहुत वैल्यू रखता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनऑर्गेनिक को स्किप ना करें। मैं तुम्हें पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें बताती हूँ जिससे तुम्हें ये कन्विंसिंग फैक्टर लगेगा कि इनऑर्गेनिक क्यों जरूरी है। एक तो वो 30% है, इसलिए है ही जरूरी, डॉक्टर बनना है, पढ़ना है, जरूरी है। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, यहाँ पर गलती होने के चांसेस कम है। या तो तुम्हें मालूम होता है या तो तुम्हें मालूम नहीं होता है। तुम देखकर बना दोगे सवाल अगर तुम्हें मालूम है, और अगर तुम्हें मालूम नहीं है तुम देखते ही छोड़ दोगे। गलती होने के चांसेस कम है अगर मालूम सही से है। अब हम मालूम क्या मालूम होना चाहिए, उसके लिए बहुत डेटा फीड करना पड़ता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री जैसा नहीं है कि इतनी मेहनत करके कैलकुलेशन लगा के आंसर लास्ट में गलत आ गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है कि गलत रिएजेंट समझ के गलत चीजें करा दी, सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन करा दिया, गलत हो गया। वहां पे गलत होने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ गलत होने के चांसेस कम है। मैं मानती हूँ यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूजुअल पैटर्न जैसा होना चाहिए वैसे नहीं होती। लेकिन एक बात आप मुझे बताओ, क्या हम सारे इंसान सेम हैं? क्या जैसी मैं हूं वैसे ही आप बिहेव करोगे, या जैसे आप बिहेव करोगे वैसे ही मैं बिहेव करूंगी? नहीं ना, आप अलग हो, मैं अलग हूं। तो क्या हम एक्सेप्शन है? क्योंकि हम अलग काम कर रहे हैं, हम अलग तरीके से चल रहे हैं, अलग चीजें देख रहे हैं, तो क्या हम एक्सेप्शन है? नहीं ना। एवरीथिंग हैज अ रीजन, इज जस्ट वी डोंट नो द रीजन। तो अगर अपन ने रीजन मालूम कर लिया, देयर इज नो मोर एक्सेप्शन। वेरी सिंपल, जस्ट नो द रीजन, जस्ट नो द डैम रीजन, यू विल गेट द ग्रिप ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा क्या करना चाहिए ताकि हमारी गलतियां ना हो, हमें अच्छे से याद हो जाए, हम ना भूलें। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको समझाती हूं। रैंडमली इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ना। इनऑर्गेनिक अपने प्रॉपर लेक्चर्स के जैसे आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो वैसे ही आपको प्रॉपर लेक्चर्स लेके पढ़ना है, और उसके प्रॉपर कंसेप्ट्स को समझना है। ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है मेरे बच्चों, ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसमें कंसेप्ट हैं, इसमें रीजंस हैं, सारे रीजंस याद करो, लिखो, समझो, हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिटेल नोट्स बनाने हैं। इनफैक्ट हम तो क्लासरूम में नोट्स के साथ साथ एक चीज और बनाते हैं जिसे हमारे बच्चे बोलते हैं डायरी बनाना। हम लोग डायरी बनवाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको अलग डायरी में भी लिख देते हैं, ताकि बार बार इतनी मोटी नोटबुक को ना खोलना पड़े।
सारी इंपॉर्टेंट चीजें अपनी डायरी में आ जाए, तो हम नोट्स के साथ साथ डायरी भी बनाएंगे जिसमें सारे के सारे ऑर्डर्स और इंपॉर्टेंट लाइंस को लिखेंगे। ठीक है, प्रॉपर लेक्चर लेंगे, डिटेल कंसेप्ट समझेंगे, डिटेल नोट्स बनाएंगे, साथ में डायरी में भी हर चीज को लिखेंगे। एनसीईआरटी से डिविएट नहीं होंगे। एनसीईआरटी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम किताब है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में ही आपको फोकस रहना है। मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में अपने बताया है कौन सी एनसीईआरटी की लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन से टेबल से क्या सवाल आएगा, उनको देखो, खंगालो, अपनी डायरी बनाओ, डायरी में हर एक एनसीईआरटी की किताब के इंपॉर्टेंट चीजें लिखो। डायरी आपका आईना होनी चाहिए, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आईना होनी चाहिए कि डायरी खोले पूरी इनऑर्गेनिक याद आ जाए। इसको बोलते हैं अपनी विजुअल मेमोरी डेवलप करना। आप लोग छोटे छोटे बच्चे थे ना जब हमारे बहुत एलकेजी के यूकेजी के बच्चे, अब जानते हो उनको एबीसीडी सिखाना कितना मुश्किल होता था, तो टीचर लोग क्या करते थे, ए, बहुत टाइम तक वो ए बना के उनके सामने लिखते थे, हर एक चीज में ए को उन्हें दिखाते थे, बेटा यहाँ ए है, यहाँ ए है। क्यों करते थे वो? क्योंकि उससे उनकी विजुअल मेमोरी डेवलप होती है। तो बार बार आप अपनी डायरी खोलोगे, एनसीईआरटी खोलोगे, आपकी विजुअल मेमोरी डेवलप होगी। इनऑर्गेनिक में आपकी विजुअल मेमोरी काम करती है। और अगर आप ये सोच रहे हो ना इनऑर्गेनिक जरूरी नहीं है बेटा, इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट आपके ऑर्गेनिक के फाउंडेशन है, पिलर्स हैं। बिना बॉन्डिंग के, बिना पीरियोडिसिटी के आप किस तरीके से ऑर्गेनिक समझोगे बताओ मुझे? बॉन्डिंग के बिना तो इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक का मतलब ही नहीं है। फाउंडेशन है, पिलर है ये सारी चीजें। एनसीईआरटी को 3 बार कवर करना है। अब 3 बार ही क्यों मैंने बोला? पहली बार आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आप एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी लाइनों को डिटेल में एनालाइज करेंगे, और अगर आप अपने टीचर्स को फॉलो कर रहे हो तो टीचर जो बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है उन पे थोड़ा ध्यान देंगे। दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन पे आपका मोर फोकस होगा। पहले सब पे इक्वल फोकस था, बट इंपॉर्टेंट लाइनों को अंडरलाइन किया गया था। अभी इंपॉर्टेंट लाइनों पे फोकस ज्यादा हो जाएगा। और तीसरे केस में बाल की खाल निकाली जाएगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना उसके क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो तीसरे केस में आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन करना है। मतलब मानो मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक लाइन मैंने पढ़ी, ऐसा होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे मैंने पहली बार देख लिया, दूसरी बार मैंने इस लाइन पे थोड़ा ध्यान दिया, और तीसरी बार मैंने इस लाइन से सोचा एग्जामिनर कैसे सवाल बनाएगा। वो सवाल मैंने अपने आप से पूछे, उन सवालों का रीजन मैंने अपने आप से दिया, अपने टीचर से क्रॉस वेरीफाई कराया, तब जाके मैं मानूंगी 3 बार एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। देखिए इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, इसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। तो आप जब ये सब काम कर लो, 3 बार अपने एनसीईआरटी पढ़ ली, सब कुछ आपने कर ही लिया, आप उसके क्वेश्चंस लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, अच्छे से बेहतरीन सवाल लगाओ। उन सवालों को के भी जो इंपॉर्टेंट चीजें आपसे गलती हुई बेटा वो आपके डायरी में लिख दो। तो सवालों को वापस से आपको किस में लिख देना? अपनी डायरी में लिख देना, हर एक चीज आपकी डायरी में चली जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको डेली बेटा 10 मिनट देने हैं, डेली 10 मिनट देने हैं। देखो आप अपने रिक्रिएशन के लिए इतना काम करते हो, 10 मिनट सिर्फ उस डायरी को पढ़ लो। किसको पढ़ लो? डायरी को पढ़ लो। तो ये जो डायरी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डायरी को ही पढ़ना है। डायरी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आने चाहिए, विजुअल मेमोरी भी आपकी डायरी से डेवलप होगी। अगर आप इन टिप्स का ध्यान दोगे तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बादशाह बन जाओगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई सवाल आपसे गलत नहीं होंगे। तो 30% की मैं बात कर रही हूँ ना, वो 30% मान लो तुम्हारी ही है, उसमें तुमसे कभी गलती नहीं होगी। बस इन पॉइंट्स का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है।